ऊंट एक ऐसा जानवर है जो कांटेदार कैक्टस को भी खा सकता है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जिस कैक्टस को हम टच भी नहीं कर सकते उन्हें ये कैसे खा लेते हैं। दरअसल दोस्तों ऊंट के होंठ काफी खुरदुरे होते हैं और इनके जबड़े पर ऐसे खुरदुरे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें परपैली कहते हैं और ये परपैली केराटिन से बनी हुई होती है जिससे हमारे नाखून बनते हैं और इन्हीं परपैली की मदद से ऊंट बड़े ही आसानी से कैक्टस को खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि कंगारू की आंखें बहुत तेज होती हैं, लेकिन ये सिर्फ चलती फिरती वस्तुओं को ही देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 3, उल्लू एक ऐसा जीव है जो भूख लगने पर अपनी ही प्रजाति के दूसरे उल्लू को जाता है। फैक्ट नंबर 4, डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है, ये आमतौर पर ग्रुप में रहना पसंद करती है। वैसे दोस्तों आपको अकेले रहना पसंद है या ग्रुप में, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो खीरा 20 से 70 रुपए किलो तक का मिल जाता है, पर समुद्री खीरा 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए किलो तक का आता है। पर आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है? दरअसल दोस्तों समुद्री खीरा एक प्रकार का समुद्री जीव होता है। इसकी आंखें नहीं होती और ये हिलता डुलता भी नहीं है। बिना हलचल किए ये बस समुद्र में पड़ा रहता है। ये समुद्री खीरा 4 से 6 साल में तैयार होता है और समुद्र में गहरा गोता लगाने वाले लोग ही इसे समुद्र के तल से निकाल पाते हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होने का कारण ये है कि इसे कैंसर और ब्लड क्लॉट वाली बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि चमगादड़ 1 घंटे के अंदर 1000 से भी ज्यादा कीड़े मकोड़े खा सकता है? फैक्ट नंबर 3, एक गाय अपने जीवन काल में लगभग 2 लाख गिलास दूध देती है। वैसे क्या आपने कभी गाय को रोटी खिलाई है? कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी ने काजू तो खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि काजू का कच्चा फल काफी ज्यादा जहरीला होता है? दरअसल काजू के फल को कैजू एप्पल कहते हैं, जिसका ऊपर का हिस्सा रसीला होता है और इसे पीस पीस कर दारू बनाई जाती है और नीचे के बचे हुए हिस्से को काजू नट कहते हैं, जिसे तोड़कर रोस्ट किया जाता है। फिर रोस्ट करने के बाद काजू नट के बाहरी खोल को सेफ्टी के साथ खोला जाता है। इसके बाद काजू नट को हीटिंग रूम में डाल दिया जाता है, जहाँ इन्हें 70 से 90 डिग्री हीट किया जाएगा ताकि काजू का लिक्विड सूख जाए। फिर आखिर में इनके ऊपर से पतला छिलका निकाल के काजू को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। फैक्ट नंबर 2, डॉल्फिन के सूंघने की क्षमता इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसे बदबू और खुशबू के बीच का अंतर नहीं पता चलता। वैसे दोस्तों आपको पेट्रोल की खुशबू कैसी लगती है? कमेंट करके जरूर बताना। ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले सीप के अंदर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सीप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों समय के साथ साथ एक सीप का साइज बढ़ना भी जरूरी होता है, इसीलिए सीप अपने हार्ड शेल को बनाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल तैयार करता है और मोती के बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस सीप के अंदर एंटर करता है। ये बाहर से आया हुआ सब्सटेंस सीप में इरिटेशन पैदा करता है, जिस कारण सीप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है, जिसकी लेयर से वो बाहर से आया हुआ सब्सटेंस ढक जाता है और उसके कई सालों बाद हमें सीप के अंदर से मोती मिलता है। फैक्ट नंबर 2, एक हाथी 3 किलोमीटर दूर से पानी की गंध को पहचान सकता है। वैसे क्या आपने कभी हाथी को देखा है? कमेंट करके जरूर बताना। क्या कछुए का शेल सच में बुलेट प्रूफ होता है? देखो कछुआ जिस कवच को अपने साथ जिंदगी भर लिए फिरता है, बेसिकली ये इसे खूंखार जानवरों से बचाने के लिए होता है। जंगल के सबसे खतरनाक जानवर भी इसके कवच को नहीं तोड़ सकते। यहाँ तक कि कछुए का ये कवच चीते के सामने भी काम कर जाता है। पर क्या ये कवच इंसानों की गोली के सामने टिक पाता है? खाली कवच पर जब फायरिंग करके देखा गया तो पाया कि गोलियां इस पर आराम से छेद कर देती हैं। फैक्ट नंबर 2, कई बार गर्मियों में जब मगरमच्छ शिकार के पीछे कीचड़ में छिपकर घात लगाते हैं, तभी गर्मी के कारण कीचड़ सूख कर सख्त हो जाती है और मगरमच्छ कई महीनों तक इसमें फंसे रहते हैं और ये वापस तभी बाहर निकल पाते हैं जब बारिश होती है। हालांकि मगरमच्छ कीचड़ में फंसे होने के बावजूद भी इसलिए नहीं मरते क्योंकि ये बिना कुछ खाए पिए 3 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे क्या आपके पैर कभी कीचड़ में फंसे हैं? कमेंट करके जरूर बताना।